नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना हुआ है और ग्लोबल मार्केट में जो रैली आई है ओवर द नाइट, तो उसका हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और मंडे से जो नया वीक स्टार्ट होगा उसमें कैसा मार्केट का माहौल रह सकता है। ग्लोबल मार्केट में जो ब्रेकआउट आया है उस ब्रेकआउट का फ़ायदा हमें कितना मिलेगा, ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखने को चलें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर मैं जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एस जी एक्स निफ्टी है, इसकी जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो 18,000 के ऊपर आई है। और अगर पिछले कुछ दिन से देखा जाए तो कंटिन्यूसली ये 17,990 के ऊपर ही, अराउंड 17,950 900 के ऊपर ही जाता है। बट हमारा मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाता है। तो ये भी हम समझेंगे कि हम क्यों नहीं ऊपर जा पा रहे हैं, क्या रीज़न है जिसको हम फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर बढ़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस चीज़ को भी हम समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा, जाहिर सी बात है, 3 नवंबर की एक्सपायरी है और ऑलरेडी एक ट्रेडिंग सेशन जा चुका है। ठीक है। अगर 17,800 के कॉल पे देखोगे तो 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है। और पुट पे कितना है, 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर बढ़ते हैं तो 17,900 की जो कॉल है वहाँ पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है, 17,900 का। और 18,000 की बात करते हैं तो कॉल पे हमारे पास 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, सिर्फ 5.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 17,850 से लेकर 17,900 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो करेंटली ओपन इंटरेस्ट बना है कॉल साइड पे, उसकी वजह से। सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो 17,700 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा क्योंकि 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जहाँ पे आपका 39 लाख, और 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलना चाहिए। तो डाउन साइड पे देखा जाए 17,500 से लेके 17,550 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। एज अ वीकली के बेसिस पे मैं यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का हम लगाते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे सिचुएशन देखते हैं कैसी दिख रही है हमारे पास। देखो, अगर मंथली चार्ट पे आप सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी सिचुएशन कैसी है, ठीक ठाक सी दिख रही है। यहाँ पे कोई ऐसी ज़्यादा नेगेटिविटी वाली सिचुएशन हमें फ़िलहाल नहीं दिख रही है। ठीक है। पॉजिटिव तौर पे अगर देखा जाए तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेंगे जो कि 18,114, तब तक हमारे लिए कोई एक्सट्रीमली पॉजिटिविटी आएगी ये भी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हम यहीं पे अटक जाएं। ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो ये सारे एक रेजिस्टेंस एरिया ही हैं। ठीक है। अगर हमने 18,114 निकाला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 18,350 रहेगा। और अगर हमने वो भी निकाल दिया तो फिर हम कह सकते हैं एक नया लाइफ टाइम हाई हम देख सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में आ गया। वीकनेस के तौर पे देखा जाए तो जब तक हम 16,750 के नीचे स्लिप नहीं करेंगे तब तक हम एक्सट्रीमली बेयरिश नहीं होंगे। तो ये जो चैनल है ये काफ़ी बड़ा चैनल है, 18,100 से लेके 16,750 का। तो देखा जाए तो मोर देन 1,300-1,400 पॉइंट का ये चैनल है। इसके बीच में ही हम ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे अगले 3 से 4 महीने के लिए। तो मंथली बेसिस पे अगर आपको देखा जाए तो ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तभी आएगा जब हम 18,500 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेंगे। और अभी भी जो करंट सिचुएशन देखा जाए तो हायर क्लोजिंग के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। और 17,800 क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्यों हम बार बार अटक रहे हैं। अगर आप मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग देखोगे तो वो कहाँ है, वो यही है जहाँ पे ये निफ्टी बार बार आ रहा है। ठीक है ना। 17,786 ये हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग है। ठीक है ना। तो एक मंथली क्लोजिंग वाइज पे अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर लेवल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है 17,800, क्योंकि इसके ऊपर अगर मंथली क्लोजिंग आएगी तो जाहिर सी बात है, या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट होगी तो वो सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉजिटिव क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में एक अच्छी रैली बन सकती है।
बट फिलहाल सेलर या जो लोग हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं उनको ये चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे या फिर बुलिश रहे, इसीलिए बार बार ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये है वीकली चार्ट। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। देखो हम यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, फिर हमने एक करेक्शन दिखाया, फिर हमने एक मूवमेंट दिखाया, ठीक है, पुलबैक दिखाया, फिर हमने एक ब्रेकडाउन दिया, यानी एम पैटर्न यहाँ पे बना के हमने एक ब्रेकडाउन दिया, बट इमीडिएटली हम दोबारा से ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट लेवल है, या तो हम इसको ब्रेक करेंगे या फिर हम दोबारा से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ऑलरेडी हमने इसको 2 बार टेस्ट कर चुके हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार भी हो सकता है ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो 18,050 और 18,100 एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और वहाँ पे मैं एक शॉर्ट क्रिएट करने का प्लान करूँगा 500 से 600 पॉइंट का फ्यूचर के अंदर। उस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा अराउंड ये लेवल 18,250 या 18,300 का मेरा एक कह सकते हैं स्टॉप लॉस होगा, और करीब 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन मैं देख सकता हूँ इस लेवल पे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि बार बार निफ्टी इसके पास जाके अटक रहा है 18,000 के आसपास। तो हो सकता है आपको दोबारा से एक करेक्शन देखने को मिले, फिर उसके बाद जब दोबारा रिबाउंड आएगा तब मार्केट हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे। बट फिलहाल इस सिचुएशन में जाएगा, ये एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी कम है, हो सकता है चला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी एक्सपेक्टेशंस कम है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है मार्केट की हो। मार्केट हो सकता है कि वो 18,500 या फिर 19,000 की तैयारी कर रहा हो, तो वो चीज़ तब पता चलेगी जब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर 18,100 पे मेरे को निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे एक पोजिशनल शॉर्ट बनाऊंगा 17,200 17,100 के टारगेट के लिए, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 18,350। 18,350 निकल गया तो फिर मैं अपने शॉर्ट से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे अभी जो मेरे को पिक्चर दिखाई दे रही है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि इस लेवल के आसपास निफ्टी अटक सकता है। ठीक है, अगर जाएगा तो ये अटक सकता है 18,100 से लेकर 18,150 के लेवल पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। अब डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक चैनल है, जिस चैनल के अंदर ये काफ़ी दिन से कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। अब इस चैनल के बाहर जिधर निकलेगा उस साइड आपको एक मूवमेंट मिल सकता है 100 से 200 पॉइंट का, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हायर साइड पे निकलता है तो हायर साइड पे जो आपको टारगेट मिलेगा वो मिल सकता है आपको कितना, 18,090 का। और अगर ये लोअर साइड पे निकलता है, जैसा कि 17,650 के नीचे निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 17,500। 500 और इसके नीचे जाता है तो आपको 17,430 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो डे चार्ट पे अभी भी जो देखा जाए तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक कंसोलिडेशन वाली ही है। ठीक है ना, और 1 2 3 4 दिन से इसी के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब अगर ये ऊपर खुलता है तो जाहिर सी बात है अगर 18,000 के आसपास ही खुल गया तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं आपको बाय करने की कोई भी। ठीक है, अगर ये इस चैनल के अंदर खुल के ऊपर निकलने के पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम एक बार बाय करके काम कर सकते हैं, बट बाइंग अगर देखा जाए तो 17,850 के ऊपर ही बाय करिएगा, उससे पहले बाय मत करिएगा, क्योंकि 17,850 के बाद और 17,900 एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 18,000 तक जा सकता है। बट हायर साइड पे बाइंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना फिक्स रखिएगा, उसको मूवमेंट मत कराइएगा और स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो सिचुएशन हमें कैसी दिख रही है, मंथली चार्ट पे हम पॉजिटिव हैं, वीकली चार्ट पे हम स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है, और डे चार्ट पे हम न्यूट्रल से हैं फिलहाल। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो ऑन स्क्रीन ही दिखेगी, आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से बाय करके ही जाऊँ या फिर सेल करके ही जाऊँ। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अब मंडे को आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो मंडे के लिए आपके पास क्या सिचुएशन है।
अगर आप मान लीजिए जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 18,000 के ऊपर क्लोजिंग, लेट अस सपोज आप 18,000 खुल गए, वैसे खुलेंगे नहीं, बहुत ही कम चांसेस है कि हम इतना ऊपर खुलेंगे, और अगर खुले भी तो आपको पहली कैंडल पे ही सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। बट किसी भी रीज़न से हम 18,000 के आसपास खुलते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही काम करिएगा, बाय करके कोई काम काज नहीं करना है। 17,900 के ऊपर आपको बाय करके काम नहीं करना है, ये चीज़ मेरी तरफ से क्लियर कट है। आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप सेल करके ही काम करिएगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, नीचे आपको एग्रेसिव सेल कब करना है, जब आप 17,650 के नीचे चले जाओगे तब आपको एग्रेसिव सेल करना है। इस चैनल के अंदर बीच में आपको अपने छोटे छोटे टारगेट के लिए कामकाज करना है, यानी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने सेल किया, 20-30 पॉइंट मिल गए, 40 पॉइंट मिल गए, प्रॉफिट लो घर जाओ, बस यही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि इसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, कभी ये ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो आप थोड़े से इसमें ट्रैप हो सकते हो। तो अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है जल्दी लेके एग्जिट कर लो, दोबारा मार्केट में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी सिचुएशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो जैसा कि ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न रह रहा है कि जब ग्लोबल मार्केट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्यों नहीं ऊपर बढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट में करेक्शन काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो देखो ये डाउ जोन्स का जो है, जुलाई मंथ में डाउ करीब 6% उछला था, अगस्त मंथ में 4% गिरा, सितंबर मंथ में 8% गिरा, उसके बाद अक्टूबर मंथ में अराउंड 14% ऊपर है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगस्त सितंबर का भी हटा देते हैं तो 2% ऊपर है। ठीक है, बट निफ्टी के केस में क्या हुआ है, निफ्टी के केस में आप देख सकते हो जुलाई मंथ में 8% बढ़ा, अगस्त मंथ में 3.5%, सितंबर मंथ में 3.5% गिरा, तो बराबर हो गया, लेकिन फिर भी हम इस महीने 4% ऊपर हैं। 4% ऊपर है इसका मतलब क्या है कि हम उतने गिरे नहीं है जितनी तेज़ी से हम ऊपर आ सकते हैं। अगर यही निफ्टी 17,200 पे ट्रेड कर रहा होता ना तो मैं गारंटी देता हूँ 17,500 का गैप अप मिल जाता आपको, डाउ जब 900 पॉइंट चला है। बट अभी हम ऑलरेडी हायर साइड पे हैं, तो यहाँ से हम और 300-400 पॉइंट गैप अप खुलेंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, डाउ को हम बैंक निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं और निफ्टी को नेस्डेक से कंपेयर कर सकते हैं। तो नेस्डेक में काफ़ी अच्छा करेक्शन है, तो अगर हम नेस्डेक की सिचुएशन देखें इस महीने की, तो आप देखोगे अक्टूबर मंथ में 5% ही चला है, हम ऑलरेडी 4% ऊपर हैं, तो हमारे पास कितना डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है, और हम हायर साइड पे हैं, नेस्डेक तब भी लोअर साइड पे है। समझ रहे हो, नेस्डेक के पास तो चलने की बहुत जगह है, बट हम तो ऑलरेडी 17,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो करीब 800 पॉइंट ही दूर है हम अपने लाइफ टाइम हाई के पास से। तो हमारे पास ऊपर बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, ऐसा नहीं है कि उनको निफ्टी वन वे में क्रॉस कर सकता है। ठीक है ना, वो तभी क्रॉस होंगे कि यहाँ से कम 20% की और रैली बने, ठीक है, और डाउ नया लाइफ टाइम हाई लगाए, तभी वो क्रॉस होंगे, अदरवाइज हम ऊपर अटकते रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि हम गिर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बढ़ने लगेंगे। बढ़ेगा मार्केट तभी जब ग्लोबल मार्केट के साथ हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट का सेंटिमेंट होता है कि मार्केट कभी भी वन वे में गिर नहीं सकता, तो वैसे ही वन वे में बढ़ नहीं सकता। पिछले कुछ दिन में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, आप देख रहे हो यहाँ से ये ऑलमोस्ट पूरा करेक्ट हुआ, तो वो अब बाउंस बैक आपको दिख रहा है, और जाहिर सी बात है 2 या 3 तारीख को यूएस फेड पॉलिसी के बाद आपको दोबारा से हो सकता है करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी से पहले डाउ 14% ऊपर है, तो यहाँ से 4 से 5% का करेक्शन ईजिली आ सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो निफ्टी में हायर साइड पे फ़िलहाल कोई बाइंग नहीं बन रही है। आप इंट्राडे में 20-30-40 पॉइंट के लिए आप काम कर सकते हो, वो अगर आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप उनको लेके निकल जाइए। बट फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कि हम ये सोचें कि इंट्राडे में 150-200 पॉइंट 250 पॉइंट निफ्टी भाग जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, स्लोली जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो जब भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो होगा क्या कि बेसिकली अगर आप ऑप्शन बायर हो, कॉल लेके काम करते हो, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना एक्सपेक्टेशंस के साथ मिलना चाहिए, मूवमेंट के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।